हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनुष्का एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं अपना इग्नू का एग्ज़ाम एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मेरा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस कैसा रहा था और कौन सी गलतियाँ मैंने की थी अपने टाइम में और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि अब नेक्स्ट टाइम से मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है। तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। जिन्होंने भी न्यू एडमिशन लिया है या जो भी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जब हमें देना होता है तो हमें कुछ नहीं पता होता कि वहाँ पे सेंटर में कैसा क्या होगा, हमें बैग लेके जाना है या नहीं, फ़ोन लेके जाना है या नहीं, कहाँ रखूँगी, कोई चुरा ना ले। ये सारी चीज़ें देखो मेरे माइंड में तो थी, आप लोगों के भी होंगी ऑफ कोर्स। जब हम पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमारे माइंड में ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमें करना क्या है, वहाँ टीचर्स कैसे होंगे, चीटिंग का क्या सीन है, बैठेंगे कैसे, ये सारी चीज़ें। तो मैंने जो गलतियाँ की थी मैं आपको बता दूंगी कि मैंने क्या क्या गलतियाँ किस पॉइंट पे की हैं, तो आप लोग वो चीज़ नहीं करोगे। और इस टाइप की जो वीडियोज़ है ना, एक्सपीरियंसेस, कोई अपना इग्नू का एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर करे, जेन्युइनली ऑनेस्ट रिव्यू दे, वो पूरे यूट्यूब पे मैंने तो देखो अपने टाइम में बहुत ढूंढी थी जो मुझे नहीं मिली थी। कि मैं किसी का एक्सपीरियंस तो देखूं होता क्या है, कैसा होता है, मुझे नहीं मिली थी लिटरली कोई भी वीडियो उस टाइम। तो जब मेरा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम था, गलती मैंने सबसे बड़ी ये की थी कि पूरा फर्स्ट ईयर जब हम एडमिशन लेते हैं ना इग्नू में, तो हम भूल जाते हैं एडमिशन लेके कि हमने एडमिशन भी लिया है और हमें कुछ करना भी है। फर्स्ट ईयर हर कोई गलती करता है, फर्स्ट ईयर में हर कोई फर्स्ट ईयर में लापरवाही कर देता है। सेकेंड और थर्ड ईयर में आके थोड़ी सी अकल आती है कि भाई डिग्री चाहिए नहीं चाहिए, डिग्री कंप्लीट करनी है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। असाइनमेंट, एग्ज़ाम, थ्योरी, प्रैक्टिकल, इन सब चीज़ों की थोड़ी सी फिर हम सेकेंड और थर्ड ईयर में जाके पूछताछ करते हैं कि यार कब क्या है क्या नहीं है, क्योंकि टेंशन हो जाती है। फर्स्ट ईयर में मैंने एकदम फर्स्ट ईयर अपना ऐसे ही मज़े में निकाला। मेरे को कुछ वो ही नहीं था, मुझे लगा आगे बिना बड़े पास हो जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि स्कूल टाइम में भी हमने पढ़ाई इतनी तो की नहीं है, लाइक बिना पढ़े दे दिए एग्जाम और पास हो जाते थे। तो हमें लगता था कि यार इग्नू है, ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी में तो ऐसे ही पास कर देते होंगे। और जिससे भी पूछो वो यही बोलता था कि हो जाता है हो जाता है। मुझे नहीं पता किसका हो गया। हाँ, जिन्होंने नॉर्मल कोर्सेज किए होंगे उनका हो गया होगा, बट मेरा तो नहीं हुआ था। तो फर्स्ट ईयर में जब मैंने अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया तो मैंने सोचा अगर लास्ट डेट तो 30 तारीख है, आराम से फिल कर देंगे, पूरा 2 महीना पड़ा है। गलती सबसे बड़ी मैंने यही की थी, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी तो बहुत डेट है, लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज और फ़ायदा उसी को होगा जो एग्ज़ाम फॉर्म निकलते ही 5 से 6 दिन बाद अपना फॉर्म फीस सब कुछ सबमिट कर दे और अपनी पसंद का सेंटर चूज़ कर ले। क्योंकि लास्ट में भी आप वो सेंटर चूज़ तो कर पाते हो, लेकिन जब आपको एडमिट कार्ड अपना दिखता है ना, तो आपको दिखता है कि आपको वो सेंटर मिला ही नहीं जो आपको चाहिए था। क्योंकि आपने इतना लेट एग्ज़ाम फॉर्म और फीस सबमिट की है कि वो उनका होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। जिसने सबसे पहले फॉर्म फिल किया है उसको ही सबसे पहले वो सीट मिलेगी। ठीक है, लास्ट में फिल करते हैं तो हम सोचते हैं हमें भी मिल जाएगी, हमारे सेंटर जो हमें चाहिए उसमें मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। आपने अगर लास्ट में किया है और अगर वहाँ पे सारी सीट्स और बच्चे फुल हो गए हैं तो आपको वो अपनी पसंद से जो मर्जी सेंटर दे देंगे। ये गलती मैंने की थी, आप लोग बिल्कुल मत करना। मैंने एग्ज़ाम फॉर्म लास्ट में फिल किया और मेरे को सेंटर मिला था बहुत दूर मेरे घर से, विठाला से भी अराउंड 5-10 किलोमीटर, 5-10 भी मैं कम बोल रही हूँ, अराउंड 30 किलोमीटर विठाला से भी दूर, जहाँ पे नो मेट्रो, नो ट्रांसपोर्टेशन, खेत ही खेत हैं दूर दूर तक, कुछ भी नहीं है, अनडेवलप्ड थी वो सिटी एकदम। तो मैं वहाँ गई हूँ अपने सारे एग्ज़ाम देने और मुझे पता है मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई है। मुझे 3 घंटे पहले, 3 और 3.5 घंटे पहले अपने घर से निकलना पड़ता था। सुबह से मुझे रात हो जाती थी घर में घुसने में। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और मुझे सेकेंड ईयर में पता चला, जब मैंने सर्च किए सेंटर्स, जब मैंने एकदम चौथे या 5वें दिन ही एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर गई थी मैं सेकेंड ईयर के लिए, तो मैंने अपने घर के मेरे एकदम बगल में महाराजा अग्रसेन कॉलेज वसुंधरा में वो सेंटर मैंने चूज़ किया है। मुझे 5 मिनट लगते हैं वहाँ जाने में स्कूटी से, तो कितना इजी हो गया, मैं 3 घंटे में फ्री। तो वही चीज़ है कि आप लोग लास्ट डेट का वेट मत करो, आप पहले ही अपना फॉर्म फिल कर लो, स्टडी सेंटर चूज़ कर लो। तो ये गलती करना ही नहीं। फिर हमारा होता है बैग लेके जाएं या ना लेके जाएं, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, बैग इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बहुत दूर जा रहे हो एग्ज़ाम देने तो बैग भी चाहिए, पानी भी चाहिए, किसी को पढ़ना हो तो अपनी किताब भी चाहिए और फ़ोन भी चाहिए। फ़ोन तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फ़ोन तो हमें चाहिए ही, हमें कांटेक्ट करना हो, हमें कुछ भी करना हो, फ़ोन तो चाहिए ही ना।
तो आप अपना बैग लेके जा सकते हो, इट्स अलाउड, ठीक है। बैग लेके सब आते हैं। आपका जो भी जहाँ पे आप बैठते हो ना, आप अपनी सीट के सामने वहाँ लाइन से बैग, जैसे हम अपने स्कूल में करते थे ना, हम दीवार के सारे सारे अपने बैग रख देते, ऐसे ही होता है। या आप अपनी क्लास के बाहर बैग रख देते हो और वहाँ से कुछ गायब ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ आपका ही नहीं होता, वहाँ ऑलमोस्ट 100 बच्चों के बैग होते हैं, ठीक है, हर क्लास के बाहर या फिर हर क्लास के अंदर ही होते हैं साइड में। तो उसमें कोई इशू नहीं आया मुझे। मैंने फ़ोन भी अपना बैग में ही रखा था। वहाँ में कुछ लोग होते हैं जो सर के सामने जो टेबल है वहाँ फ़ोन रख देते हैं, वो आपके ऊपर है, आप सर के सामने वाले टेबल पे भी रख सकते हो या आप अपने बैग में रख सकते हो, ठीक है, जो भी आपकी पॉकेट है अंदर, तो वहाँ पे आप बैग रख सकते हो। बैग की फ़ोन की कोई दिक्कत नहीं होती है। चीटिंग की रही बात, तो चीटिंग तो टोटली डिपेंड करती है आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे कि आप कौन से सेंटर में जा रहे हो। फर्स्ट ईयर का सेंटर मेरा कितना ख़राब था मैं जानती हूँ। मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा गंदा रहा है। मुझे लगता था स्कूल में जैसे एग्ज़ाम होते थे वैसे ही होते होंगे लाइक, लेकिन मेरा फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस बहुत अलग है और सेकेंड ईयर का बहुत अलग है। दोनों इतने अलग हैं। फर्स्ट ईयर में टीचर्स वहाँ के इतने ख़राब थे, बहुत ज़्यादा ख़राब थे, और मुझे लगता था कि वहाँ ना 3 घंटे का अगर पेपर है या 2 घंटे का पेपर है तो पूरा टाइम आपको बैठना पड़ेगा जैसे स्कूल में होता है, लेकिन इसका पेपर हो गया वो जाओ। मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगी फर्स्ट ईयर में। मुझे ये चीज़ वहाँ जब मैं थी तब मुझे पता चली ये चीज़, ओह लोग जाने लग गए। मैंने कहा मेरा तब से हो रखा है, मैं बैठी हुई हूँ, तो फिर मैंने भी दिया और मैं भी चली गई। तो यही चीज़ है कि अगर आपका एग्ज़ाम हो गया तो अब जाओ। ये चीज़ सुन के आप लोगों में से भी कुछ लोग शॉक हो गए, क्योंकि आप लोगों को भी लगता होगा ना जैसे स्कूल में होता है 2 घंटे का पेपर, 3 घंटे का पेपर, अगर आपने आधे घंटे में कर दिया तो आप आधे घंटे में दे के जाओ, ऐसा सीन है। मुझे तो ये सबसे अच्छी चीज़ लगी। तो फिर मेरे को फर्स्ट ईयर में ये चीज़ पता चली और मुझे बड़ी खुशी हुई थी। मैंने यार ये चीज़ अच्छी है, कम से कम 3 घंटे वहाँ बैठना तो नहीं पड़ेगा ना, जिसको जाना है वो जा सकता है। तो फर्स्ट ईयर ना बहुत ही ज़्यादा अलग होता है और सेकंड ईयर का एक्सपीरियंस अलग होता है। अब मैं जाती हूँ पास में जाती हूँ, टीचर्स भी अच्छे होते हैं, बच्चे भी ठीक होते हैं, बैठने का सिस्टम भी सही है, चेयर्स लगी रहती है लाइन से और आराम से अपनी चेयर पे बैठो, या क्लासरूम्स होते हैं तो बेंच पे बैठो, सिंगल बच्चा एक बेंच पे बैठता है या 2 बैठा देते हैं अलग अलग कोर्सेज़ के। तो बस आपको ना इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि अपनी पसंद का सेंटर होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके घर के पास हो, आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो इसके लिए आपको ना एग्ज़ाम फॉर्म्स आने के बाद अपना जो भी है आपको फिल कर देना चाहिए, एग्ज़ाम फीस दे देनी चाहिए। अच्छा कहता है, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जो भी चीज़ें क्वेश्चन पेपर पर लिखी होती हैं कि इतने मार्क्स का क्वेश्चन है और इतने वर्ड्स आपको लिखने हैं, ये सब चीज़ें भी आपको थोड़ी सी ध्यान देनी होती है, ठीक है। मेरा जो कोर्स है उसमें फिलिप्स एमसीक्यू नहीं, फिलिप्स ट्रू फॉल्स एंड क्या था वो, मैचिंग, ये चीज़ें मेरे एग्ज़ाम में आती हैं। बीएससी है मेरा कोर्स, तो मेरे में ये सारी चीज़ें होती हैं। बीए वालों का मुझे नहीं पता, इतना आइडिया नहीं है, जो बीए कर गए हैं उनके में होती है या नहीं होती, बट उनके में बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। मुझे इतना ज़रूर पता है कि उनको 500-600 वर्ड्स के आंसर्स लिखने पड़ते हैं, है ना। तो यार यही सारी चीज़ें हैं। देखो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अजीब था, क्योंकि मुझे तो फर्स्ट ईयर बिल्कुल नहीं पसंद अपना। सेकेंड ईयर बहुत अच्छा रहा, थर्ड ईयर में हूँ एंड थर्ड ईयर भी अच्छा ही जाएगा, बिकॉज पता है आप सारी चीज़ें, है ना, प्रोसीजर पता है क्या करना है। एग्ज़ाम फॉर्म निकलेंगे तो एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करना है और फीस सबमिट करनी है, ये सारी चीज़ें। रही बात अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी ना मैं अपनी प्रैक्टिकल्स की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मेरे प्रैक्टिकल्स जल्दी से निपटें सारे, जिसके लिए मुझे अपनी वेबसाइट डेली चेक करनी पड़ती है। जो मेरा स्टडी सेंटर है उसकी वेबसाइट, उसकी मैं डेली वेबसाइट चेक करती हूँ। वहाँ पे नोटिफिकेशन और अपडेट और शेड्यूल डालते हैं वो लोग प्रैक्टिकल क्लासेस का, और ये मैंडेटरी होती है। तो विदाउट प्रैक्टिकल क्लासेस आपका डिग्री कभी कंप्लीट ही नहीं होने वाला। ये चीज़ भी मुझे सेकेंड ईयर के बाद ही अच्छे से पता चली थी, क्योंकि मैं थ्योरी में ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर है, बट मेरे प्रैक्टिकल की वजह से मेरी डिग्री थोड़ी अटकी पड़ी है, जो मुझे देने हैं जल्दी से जल्दी। तो यही चीज़ें हैं, बाकी मेरे को जो भी पता होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।